अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर फ़ज़ाइल व मनाक़िब सिलसिले की एक वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं अपनी एक वीडियो में एक ऐसी अज़ीम शान शख्सियत का तज़किरा करने जा रहा हूँ जिनकी तारीफ़ मुस्लिम तो करते ही करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। आपके अमाल, आपकी हुकूमत, आपकी खिलाफत, आपकी दयानतदारी की मिसालें 1400 साल गुज़रने के बाद आज तक आफ़ताब की तरह चमक रही हैं। आज भी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, आपकी तारीख़ पढ़ने के बाद तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए कि उसमें कोई मसलकी या मजहबी तासब ना हो। हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त पहचाने। आज मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ खलीफा दोयम सुसर रसूल फ़ातिह कैसर व कसरा, दामाद अली इब्न अबी तालिब, फ़ारूक आज़म, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज मैं अपनी वीडियो में कुछ आपके फ़ज़ाइल कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करूँगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके रेलेवेंट जो तारीख़ी वीडियो है आपकी पूरी ज़िंदगी के मुतालिक इंशाअल्लाह उस पर मुकम्मल एक सिलसिला अनकरीब शुरू किया जाएगा। आपके इस्लाम लाने की बात की जाए तो ये भी एक बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या है। वक्त की किल्लत के बायस जिसे मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको मैं उसी वीडियो के सेगमेंट में डालूँगा। बहरहाल तमाम तारीख़ी किताबों से, अहदीस की किताबें हों या तारीख़ी किताबों से एक मुतफ़क्का रिवायत मिलती है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने की वजह रसूल पाक शफ़ीउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। तिबकात इब्न साद, तारीख़ इब्न खुल्दून हो, मिशकातुल मसाबिह हदीस की किताब हो, मुस्नद अहमद हो और जामे तिर्मिज़ी, इनके अलावा और भी कई कुतुब में एक रिवायत मिलती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इन दोनों अबू जहल या उमर बिन ख़त्ताब में से जो तुझे महबूब हो, इसके ज़रिए से इस्लाम को ताकत अता फरमा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। अब वो महबूब अल्लाह ताला के नज़दीक कौन थे? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और अबू जहल काफरी रहा और काफरी जहन्नम वासिल हुआ। हाँ जी, आपके इस बात की जो रिवायत में तरदीद मिलती है वो यहाँ से मिलती है कि जब आप अपनी हमशीरा के घर जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं कुरान पाक पढ़ने में, तो वहाँ पर जब खबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होते हैं तो वो उस टाइम बाहर निकल के यही फरमाते हैं कि लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उमर बिन ख़त्ताब के हक़ में कबूल व मंसूर हो चुकी है। हाँ जी, इसी तरह आप इस्लाम कबूल करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जाते हैं और आप उस वक्त रसूल पाक की रिहाइश दार अरकम में होती है। वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपने चादर लपेटी होती है और तलवार और उसकी पेटी आपके साथ लटकी होती है। दार अरकम में जाते हैं, वहाँ अंदर जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तलवार की पेटी और चादर पकड़ कर फरमाते हैं, ए उमर, क्या तुम उस वक्त तक बास नहीं आओगे कि जब तक अल्लाह तुम्हारे लिए रुसवाई और अजाब नाज़िल ना करे, जैसे कि वलीद बिन मुगीरा के लिए किया। और फिर फरमाया, ए अल्लाह, ये उमर बिन ख़त्ताब है, ए अल्लाह, दीन को उमर से इज़्ज़त दे। और इसी वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं खुदाए वह ताला को एक मानता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ और आपने इस्लाम कबूल फरमाया। ये कुछ बातें थी आपके कबूल इस्लाम के मुतल्लिक। अगर इस पर बात की जाए कि आपका कितना नंबर था कि आपने इस्लाम कबूल फरमाया, तो उसकी मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, लेकिन मुतफ़िक़ा तौर पर यह पता लगता है कि आपका 40वां नंबर था जब आप दौलत ईमान, दौलत इस्लाम से सरफराज हुए। इसलिए आपका शुमार भी साबिकुल अव्वलून में होता है। तिबकात इब्न साद, तारीख़ुल खुलफ़ा और कई कुतुब में एक रिवायत मिलती है, जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और रसूल पाक से फरमाया, ए मोहम्मद, उमर के इस्लाम लाने से आसमान वाले भी खुश हुए हैं। यहाँ पर मैं भी एक बात बताता चलूँ कि जब तक हज़रत उमर ने ईमान नहीं लाए थे, ये तमाम तारीख़ी किताबों में बात लिखी हुई है, हदीस की किताबों में बात लिखी हुई है, कोई
अजीब खुद से बनाई हुई बात नहीं है कि तब तक छुप कर इस्लाम की दावत दी जाती थी और तमाम मुसलमान छुप कर नमाज़ पढ़ा करते थे। बैतुल्लाह में बिल्कुल भी हरगज़ वो नमाज नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन जैसे ही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए तो ये तमाम सूरत हाल तब्दील हो गई। इस्लाम की दावत एलानिया दी जाने लगी और मुसलमानों ने बाकायदा बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़नी शुरू की। जैसे कि तबकात इब्न साद की एक रिवायत जो कि मोहम्मद बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि हमने अपने आप को इस हालत में पाया कि उमर के इस्लाम लाने से पहले हमें बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने की इस्तिताअत ना थी। जब उमर इस्लाम लाए तो उन्होंने इन लोगों से जंग की, जहाँ तक कि उन्होंने हमें नमाज के लिए छोड़ दिया, यानी कि हम नमाज बैतुल्लाह शरीफ में पढ़ना शुरू हो गया। सही बुखारी में हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उमर इस्लाम लाए और उमर के इस्लाम लाने के बाद हमेशा हमें इज़्ज़त हासिल रही। इसमें कोई शक नहीं। आपकी अगर ज़िंदगी पड़ी जाए तो आप पहले भी एक जर्री और बहादुर इंसान थे, इस्लाम लाने के बाद आपकी बहादुरी और बढ़ गई। आपने कबूल इस्लाम करने के बाद एलानिया तौर पर तमाम लोगों को जाकर बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अगर किसी को अपनी माँ बहन बेवजह करवानी है तो आके मुझसे मुकाबला कर ले। इसी तरह जब आप हिजरत फरमाने लगे तो आपने हिजरत भी एलानिया फरमाई। इसलिए कोई, क्योंकि वो सब जानते थे कि आपसे कोई लड़ाई मोल लेना नहीं चाहता था। बहरहाल हिजरत फरमाने के बाद आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम गज़वात में शामिल रहे। गज़वा बदर हो या गज़वा ओहद हो, तमाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहादुरी के साथ लड़ते रहे और आखिरी दम तक जंग में शामिल रहे। कई सराय में भी शामिल हुए और कई सराय में आप अमीर की हैसियत से भी शामिल रहे। बैतुल रिज़वान में भी शामिल थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा भी किया, हज भी किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफतुल मुस्लिमीन के आप मुशीर भी रहे और उनके बाद आप अमीरुल मोमिनीन भी नामज़द हुए। तारीख़ मसूदी में एक बात पता लगती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगले खलीफा के लिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नॉमिनेट किया था, लेकिन आपकी जानशीनी का फ़ैसला मुतफ़क्का तौर पर रुकन शोरा मजलिस शोरा के मुतफ़क्का फ़ैसले से हुई। जैसे कि आपको पता है कि उस मजलिस शोरा में वही सहाबा कराम शामिल थे जो कि अशरल मुबशरा की फ़हरिस्त में शामिल हैं, यानी कि हज़रत अली, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, साद और अब्दुर्रहमान बिन औफ रिज़वानुल्लाह अजमैन। यानी कि आप इन तमाम सहाबा की मर्ज़ी और इन सब की ख्वाहिश के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन मुकर्रर किए गए। इसी तरह आपकी खिलाफत में अगर बात की जाए तो बहुत तवील आपकी खिलाफत में फतूहात का दायरा बहुत तवील रहा। सिकंदरिया, मिस्र, बैतुल मुक़द्दस, दमिश्क, नहरवान और कई शहर आपके खिलाफत में फ़तह हुए। कैसर और कसरा को आपने कई मकामात पर शिकस्त दी। ईरानी हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो गई, जबकि कैसर की हुकूमत सिमट कर कुस्तुनतुनिया तक महदूद हो गई, जब कुछ इलाकों तक महदूद हो गई। बैतुल मुक़द्दस भी आपके ही दौर में फ़तह हुआ और बैतुल मुक़द्दस का मुआहिदा जो बड़ा पुरअमन तरीके से फ़तह हुआ था, उसका मुआहिदा करने के लिए आप तशरीफ़ लेकर गए। वो वाक़या भी एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है और तमाचा है उन लोगों के मुँह पर जो लिबरल कहलाते हैं ख़ुद को, या जिनको मसलकी तअस्सुब होता है और वो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, तो वो सिर्फ़ बैतुल मुक़द्दस की ये फ़तह पढ़ लें और उसके बाद जो बैतुल मुक़द्दस फिर सलीबी जंगों में ईसाइयों ने फ़तह किया, इन दोनों के नताइज पढ़ लें तो उनको अंदाज़ा हो जाए कि इस्लाम मोहब्बत और अमन की वजह से फैला है, ना कि तलवार के ज़ोर से। बहरहाल आप जब खलीफा मुकर्रर हुए तो आपकी ही खिलाफत में एक फलाही रियासत का ख़्वाब मुकम्मल हुआ। बूढ़े हों, ग़ुलाम हों या बच्चे हों, तमाम के अपने वजीफ़े मुकर्रर किए। आपकी खिलाफत में कई नए अमाल शुरू हुए जिनको मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ फ़ज़ाइल की बात करनी है, तो इनके बारे में मैं अलग से वीडियो में बताऊँगा। बहरहाल आपकी खिलाफत इस कदर अजीमुशान और शानदार थी कि मुस्लिम तो एक तरफ, एक किताब है माइकल हार्ट की, जिसमें वो 100 अजीम तरीन शख्सियात का जिक्र कर रहा है। इसमें सिर्फ 2 ही मुसलमान शामिल हैं। एक सबसे पहले जो अजीमुशान उसने फ़र्द का नाम लिखा है, जो सबसे उसकी फहरिस्त में सबसे नंबर 1 पे अजीम तरीन इंसान है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरा उस फहरिस्त में नाम है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो यानी कि मैंने शुरू में बात की कि मुस्लिम तो मुस्लिम,
मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम भी आपकी खिलाफत, आपके अमाल और आपकी दयानतदारी के मुआतरफ थे। बस सिर्फ आप लोगों में मसलिक का या फिर मज़हब का तसम ना हो तो आपको पता लगेगा कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहुत अजीम शान खलीफा थे। बहरहाल आगे चलते हैं। तो आपके नाम के साथ जो फ़ारूक है, ये फ़ारूक के खिताब है। किसने दिया खिताब, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायत मिलती हैं। तारीख़ मसूदी में फ़ारूक की वजह तस्मीह ये बताई जाती है कि आपकी वजह से हक़ व बातल के दरमियान हद फासल कायम हुई, जहाँ फ़र्क कायम बताया जाता है। इसी तरह तारीख़ुल खुलफ़ा में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत मिलती है कि आपको ये खिताब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाया था। इसी तरह कई तारीख़ी किताबों में ये भी पता लगता है कि आपको ये खिताब अहले किताब की तरफ से मिला था। तिब्कात इब्न साद, तारीख़ इब्न खल्दून, तारीख़ इब्न कसीर, तारीख़ तिबरी, तारीख़ यकूबी, तारीख़ुल खुलफ़ा और सही बुखारी की रिवायात से पता लगता है कि आपको नमाज के दौरान अबू लोलो फ़िरोज़ ने 3 ज़ख़म लगाए जब आप नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज फ़ज्र का वक्त था। और इस तरह 3 ज़ख़म लगाए कि आप नमाज शुरू कर चुके थे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि वो फ़र्द जिसके इस्लाम कबूल करने से बैतुल्लाह में नमाज पढ़ी जा सके, वो फ़र्द जिसने अपना ईमान एलानिया सबके घरों में दरवाज़े से खटखटा के बताया कि मैं भी दीन इस्लाम का पैरोकार बन चुका हूँ, वो शख्स जिसने हिजरत भी एलानिया फरमाई, वो शख्स जो तमाम गज़वात में शामिल रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो शख्स जिसने कैसर व कसरा को एक बार बता दिया कि मुसलमान का जज्बा जहाद क्या होता है, उस शख्स को शहीद करने के लिए बेहतर वक्त नमाज के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त वो फ़र्द, वो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खुदा के साथ राज़ व नियाज़ में मसरूफ़ थे। तो अबू लोलो फ़िरोज़ ने वही वक्त चुना कि जिस वक्त उसको आपको शहीद करने के लिए ज़ख़म लगाए जा सकते थे, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपसे मुकाबला कर सके। बहरहाल आपकी शहादत की तारीख़ के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं और मैं इस बारे में कोई इस टाइम बहस नहीं करना चाह रहा। इंशाअल्लाह ये तारीख़ पे जब आपकी वीडियो बनाई जाएगी तो मुकम्मल बहस की जाएगी कि आया कि उनकी तारीख़ शहादत यकम मुहर्रम है, 26 ज़िलहज है या 23 या 24 ज़िलहज है, जो मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं। बहरहाल सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मिलती है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए तो मैं खड़ा था वहाँ पर उन लोगों के साथ जो आपके लिए दुआएं कर रहे थे। आपका जनाजा सामने चारपाई पर रखा हुआ था। इतने में एक साहिब मेरे पीछे आकर खड़े हुए और मेरे शानों पर अपनी कहनियाँ रख दी और कहने लगे, अल्लाह उमर पर रहम करे। मुझे तो यही उम्मीद थी कि अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों के साथ दफन कराएगा। मैंने अक्सर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता था कि मैं अबू बकर और उमर थे, मैं अबू बकर और उमर ने ये काम किया, मैं अबू बकर और उमर वहाँ गए। तो इस वक्त से मुझे यही उम्मीद थी कि आप इन दोनों बुज़ुर्गों के साथ ही रखे जाएंगे। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो शख्स और कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह थे। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा इकट्ठे रहे, हर सफ़र में, हर गज़वे में इकट्ठे रहे, हर वक्त इकट्ठे रहते थे। आप में ही आपको देखकर रसूल पाक मुस्कुराते थे। कभी मस्जिद में नमाज के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ अबू बकर हैं, बाएं तरफ उमर हैं, हाथ पकड़े हुए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इकट्ठे थे, इसलिए खुदाए वाहिद ताला ने आप तीनों की कबूर मुबारक भी एक ही जगह इकट्ठी बनवाई। बैल तारीख़ खुलफ़ा में तफसीलन बताया गया है कि कम से कम 20 ऐसे मकामात हैं कुरान मजीद में जहाँ पर अल्लाह ताला ने सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुआफ़क़त की। तमाम आयात और वाक़यात को तफसीलन उस किताब में बताया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं उन तमाम को बयान नहीं कर सकता। उनमें मशहूर व मारूफ़ हैं, मैं उनका तज़किरा यहाँ पर करता हूँ। जैसे कि सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मिलती है
कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने 3 बातों में अपने रब के साथ मुवाफ़क़त की है। एक, मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाने के लिए, दूसरा हिजाब के लिए, और तीसरा बदर के कैदियों के बारे में। इसी तरह एक और रिवायत मुस्नद अहमद सही मुस्लिम में मिलती है कि अब्दुल्ला बिन अबी जो कि रईसुल मुनाफ़िकीन था, जब वो हलाक हुआ तो उसके बेटे अब्दुल्ला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप आकर मेरे वालिद साहब की नमाज जनाजा पढ़ाएँ। आप अगरचे रहमतुल आलमीन थे, आपके लिए हर किसी के लिए रहमत ही रहमत मौजूद थी, तो आप नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको रोका कि ऐसे शख्स की जो कि रईसुल मुनाफ़िकीन है उसकी नमाज जनाजा आपको नहीं पढ़ानी चाहिए, लेकिन आप तो रहमतुल आलमीन थे, आपके लिए तो हर फ़र्द हर ज़ीरू के लिए ही सिर्फ मोहब्बत और शफ़क़त ही आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। लेकिन उसके नमाज जनाजा पढ़ाने के कुछ देर बाद ही कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई जिसमें आपको ऐसे मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना फरमा दिया गया। तो ये भी हज़रत उमर की मुवाफ़क़त बनती है कुरान मजीद के साथ। हाँ जी, अहादीस मुबारक के लिहाज से अगर आपके फ़ज़ाइल की बात की जाए तो सैकड़ों अहादीस मुबारक मौजूद हैं जिससे आपकी फ़जीलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और जो सिर्फ का अंदाज़ा ही है, हम उनके फ़ज़ाइल को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं कर सकते। उन्हीं हदीस में से कुछ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जैसे कि सही बुखारी व मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी और मिशकात शरीफ में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने दूध पिया और इतना दूध पिया कि शराबी देखने लगा जो कि मेरे नाखून नाखूनों से ज़ाहिर हो रही थी। फिर मैंने वो प्याला उमर को दे दिया। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की ताबीर क्या हुई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ताबीर इल्म है। इसी तरह सही मुस्लिम, बुखारी, जामे तिर्मिज़ी और मिशकातुल मसाबी में हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत मिलती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्न ख़त्ताब, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलता देखे तो उस राह को छोड़कर वो दूसरे राह पर चल पड़े। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी और मिशकात शरीफ में हज़रत उतबा बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत मिलती है कि रसूल अकरम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होता। इसी तरह सही बुखारी, मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी और मिशकात शरीफ में ही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा शख्स जैसे कि पहली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे कोई होता तो वो उमर होता। मैं यहाँ बताता चलूँ कि मुहद्दिस के मानी मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ बताया गया है। बाद जगह बताया गया कि मुहद्दिस वो होता है जिसे अलहाम होता हो, और बाद जगह बताया गया कि जिसको दीन का फ़हम हो। इसी रिवायत की तायीद में एक हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की रिवायत भी मिलती है। तिबरानी ने औस्त में लिखा है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने लोगों से फरमाया कि जब सालेहीन का तस्करा करो तो उमर का तस्करा सबसे मुकद्दम रखो, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि इनका कौल अलहाम हो और वो फरिश्ते की ज़बानी बयान कर रहे हों। सही बुखारी व मुस्लिम और मिशकात शरीफ में हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि कुछ लोग मेरे सामने पेश किए गए जिन्होंने कमीज़ें, जैसे कमीज़ जो असल लफ्ज़ कमीज़ होता है वो पहनी हुई थी। किसी कमीज़ सीने तक थी और किसी की उससे भी छोटी थी। तो फिर मेरे सामने उमर पेश किए गए तो आपकी कमीज़ इतनी लंबी थी कि चलते हुए ज़मीन के साथ घसीटती थी। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इस ख्वाब की ताबीर क्या हुई? तो आपने फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर जो हुई कि वो कमीज़ का मतलब दीन का इल्म है। सही बुखारी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहद पर चढ़े, आपके साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रिज़वानुल्लाह अजमैन भी थे। तो ओहद पहाड़ लरसने लगा तो आपने उस पर पाँव मारा और फरमाया कि ओहद ठहरा रे, तुझ पर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद ही तो हैं। अशरा मुबशरा की हदीस जिसमें वो फहरिस्त जिसमें
उन असहाबा कराम का नाम है जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी थी, उसमें भी आपका नाम शामिल है। इसी तरह जामे तिरमिज़ी और मिशकात शरीफ में है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान और दिल पर हक़ जारी फरमा दिया है। अब अगर बात की जाए दूसरे सहाबा कराम से जिन्होंने आपकी फजीलत में कहा है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हज़रत अली करमुल्लाह वजह की कई ज़्यादा रिवायात आपकी तारीफ़ में मिलती हैं। उनमें से मैं कुछ बयान करता हूँ, जैसे कि एक हदीस है जो कि कई तरीक़ से, यानी कि जाफ़र बिन मोहम्मद से भी, अबू जाफ़र से भी, ओन बिन अबी जहीफ़िया से भी, ज़ैद बिन अली से, मोहम्मद इब्न हनफिया से भी और जाबर बिन अब्दुल्ला रिज़वानुल्लाह अजमईन, इन तमाम से मुख्तलिफ़ तरीक़ से रिवायत मिलती है कि हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह ने हज़रत उमर के पास पहुँचे तो फरमाया आप पर अल्लाह की रहमत भेजे, कोई शख्स मुझे तुम्हारे दरमियान इस ढके हुए आदमी से ज़्यादा पसंद नहीं जिसके नामा अमाल के साथ मैं अल्लाह से मिलूँ। तारीख़ तिबरी में भी इसी एक रिवायत मिलती है कि जब कसरा की तलवार, पेटी और जेवर हज़रत उमर के सामने रखे गए तो आपने फरमाया कि वो कौम कितनी दयानतदार है जिसने चीज़ें भेजी हैं। तो उसी वक्त हज़रत अली सैयदना अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया आपने जब पाकदामनी इख्तियार की तो लोगों ने भी पाकदामनी इख्तियार की। तिब्कात इब्न साद में हज़रत सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मिलती है कि कौन से घर वाले हैं जिन्होंने उमर का फ़राक़ महसूस नहीं किया, यानी कि उमर के जाने का गम महसूस नहीं किया। जो वो घर हैं तो वो बुरे घर वाले हैं। इसी तरह जामे तिरमिज़ी में मोहम्मद बिन सीरीन जो कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस व आलिम गुज़रे हैं, उनकी एक रिवायत है कि मैं किसी को नहीं समझता कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत करता हो लेकिन अबू बकर और उमर रिज़वानुल्लाह अजमईन पर तनकीद करता हो। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तबक़ात इब्न साद में एक रिवायत मिलती है। खैर काब ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, हम आपको किताब अल्लाह में पाते हैं कि आप जहन्नम के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर हैं। लोग इसमें गिरने चाहते हैं और आप उनको ज़बरदस्ती रोकते हैं, उन्हें गिरने नहीं देते, और जब आप फोत हो जाएंगे तो क़यामत तक लोग ज़बरदस्ती इस दरवाज़े से जहन्नम में गिरते रहेंगे। इसी तरह तबक़ात इब्न साद में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि बनु उमय्या के खलीफा थे, उनकी एक रिवायत मिलती है कि मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपके दाएं जानब हज़रत अबू बकर सदीक़ बैठे थे और बाएं जानब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। तो मुझको देख कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले, अगर तुम्हें लोगों का वाली मुंतखब किया जाए तो तुम भी वही सीरत इख्तियार करना जो इन दोनों की सीरत थी। ये थे आपके कुछ फ़ज़ाइल जो कुरान और हदीस और तारीख़ की किताबों से मैंने बयान किए हैं, जो कि बयान करने पे हैं तो कभी ख़त्म ना हो, लेकिन किल्लत के बायस जितने हो सकते थे वक्त की मैंने बयान किए हैं। आप लोगों से मैं हर इस वीडियो में एक बात कहता होता हूँ, फ़ज़ाइल सुनना, बयान करना ऐन सवाब है, सुनने चाहिए, लेकिन इसका फ़र्ज़ तब पूरा होता है जब इसके सुनने के साथ साथ आप इस पर अमल भी करें। तो इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी और मैं भी हम अपनी पूरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि सीरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फॉलो कर सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।